मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता कैकेयी अनुताप। और कैकेयी अनुताप में माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्हें जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो बच्चों इस पद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम लोग जान लें। तो इसमें कठिन शब्द है पंजरगत। पंजर का गत का अर्थ होता है शरीर के अंदर स्थित। ज्वलित भाव का अर्थ है ईर्ष्या। बच्चों अब इस पद्यांश की व्याख्या हम पहले जान लें कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। बच्चों माता कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन में ही आग लगने वाले भाव जगे थे, और इसी के कारण यह आग लगी थी, और इसी के कारण तुम जो है अब जलो। पर केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कवि कह रहे हैं कि माता कैकेयी प्रश्न करते हुए कह रही हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या के भाव ही थे और कुछ भी नहीं। क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव नहीं विद्यमान था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उस वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश वही मेरा पुत्र पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। और माता कह रही हैं कि अपने कृत्य पर मुझे पश्चाताप है, भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वो कहे, और मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों ना चूके। किंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। और माता कैकेयी कह रही हैं किंतु हे राम, जिसको जितनी मेरी भर्त्सना करनी हो करे, लेकिन मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद ना छीना जाए। तो बच्चों ये था इस पद्यांश की व्याख्या। और इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न बनेगा पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पिछले पद्यांश के साथ बताया जा चुका है। अब अगला प्रश्न बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों रेखांकित अंश इसमें है थूके से मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि माता कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकें,
जिसके मन में जो कुछ भी आए वो कहे, मेरा तिरस्कार करने में भी कोई चूकेगा नहीं। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृ पद ना छीना जाए। अब बच्चों अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश किस प्रसंग पर आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कैकेयी अपने प्रस्तुत काव्यांश में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, कैकेयी अपने मातृ पद के संबंध में श्री राम से क्या कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कैकेयी अपने मातृ पद के संबंध में श्री राम से कहती हैं कि हे राम, भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो भी आए कहे, पर मैं तुझसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृ पद ना छीना जाए। अगला प्रश्न बच्चों है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माता की किस मनोदशा का वर्णन किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माता की दशा को कैकेयी के मुख से व्यक्त कराया है, जो अपने पुत्र के कल्याण की कामना करती हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसका परित्याग कर दे। तो बच्चों ये था पद्यांश और उससे संबंधित प्रश्न। इसे भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है जब विद्यालय खुलेगा तो आप उसे लिख कर के दिखाइएगा।